हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को अपने ही यूट्यूब चैनल नीलमणि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप लोग इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। हम आज की वीडियो में इतिहास से 2 अंक वाला प्रश्न को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिए कि महाजनपद से आप क्या समझते हैं। बड़ा ही काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। महाजोड़ जनपद, तो जो दोस्तों जनपद जो होता है एक जिला के बराबर होता है। जैसे दरभंगा समस्तीपुर जिला है, तो एक जनपद जो होता है दोस्तों वह एक जिला के बराबर होता है। और महाजनपद जो होता है दोस्तों वो एक राज्य क्षेत्र के आकार का होता है, राज्य क्षेत्र के आकार का होता है। तो देखते हैं दोस्तों, महाजनपद का क्षेत्र राज्य के एक आकार का बड़ा क्षेत्र होता था। प्रारंभ में शासन की छोटी इकाई जन कहलाती थी। जन का अर्थ दोस्तों आदमी भी होता है, छोटी इकाई जन कहलाता था, जो आगे यह विस्तृत होकर जनपद के रूप में जाने गई। जनपद आधुनिक जिले के समकक्ष था। आज भी यूपी के जिले जनपद के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, जनपद का विस्तृत क्षेत्र महाजनपद कहलाए। महाभारत के समय भारत में 16 महाजनपद थे। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुनः अगला प्रश्न को देखें आप लोग। अगला प्रश्न को हम देखेंगे क्या। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अशोक के धम्म के 2 सिद्धांतों को लिखें। तो दोस्तों धम्म का क्या अर्थ होता है। धम्म का अर्थ होता है जैसे आचार संहिता, नियम। दोस्तों जैसे चुनाव होने के पहले आचार संहिता लग जाता है हमारे देश में, लोकतंत्र का नियम है। उसी प्रकार दोस्तों बौद्ध धर्म में जो है धम्म का अर्थ होता है आचार संहिता। तो चलिए दोस्तों देखते हैं धम्म के 2 सिद्धांत क्या है। अशोक का धम्म मुख्य रूप से मानव समुदाय का एक आचार संहिता था, जिसका संबंध बौद्ध धर्म से लगाया जाता था। इसके मुख्य रूप से अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों को सम्मान देने की बात कही गई है तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता करने की बात कही गई है। दोस्तों बौद्ध धर्म में नियम है, जो गुरुजनों माता पिता है उस बड़ों को सम्मान देने की मुख्य रूप से बात कही गई है, और आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है उसको सहायता करने की बात कही गई है। यह मानव समुदाय का चारित्रिक तथा नैतिक उत्थान के लिए लाया गया था। पुनः दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महाभारत में वर्णित विवाह के 2 प्रकार बताएं। ये महाभारत में वर्णित विवाह के 2 प्रकार को बताना है। दोस्तों महाभारत में 6 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, जिसमें आर्य तथा संस्कार विवाह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों 6 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, जिसमें आर्य और संस्कार विवाह जो होता है ये दोनों विवाह को महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस विवाह में माता पिता का सहमति ली जाती है और दूसरी तरफ लड़की के पिता द्वारा स्वेच्छा से जो दिया जाता है उसे उपहार समझकर स्वीकार कर लिया जाता है। तो दोस्तों समझ गए आप लोग कि महाभारत में 6 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया, और जिसमें आर्य और संस्कार विवाह जो होता है उसको महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि उस विवाह में माता पिता जो होता है लड़की पक्ष और लड़का पक्ष दोनों के सहमति से यह शादी होती है। और दोस्तों लड़की के माता पिता द्वारा जो उपहार जो दिया जाता है, उपहार उसे स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया जाता था। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पुनः देखेंगे अगला प्रश्न को। दोस्तों अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के पतन का कारण लिखें। मन बौद्ध धर्म जो था दोस्तों काफ़ी प्रचलित था और उसका पतन क्यों हो गया। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग याद रखें। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के पतन का महत्वपूर्ण कारण था कि मुस्लिम आक्रमणकारी के कारण
मुस्लिम धर्म द्वारा जो आक्रमण हुआ था, इसके कारण बौद्ध धर्म का पतन हो गया था। तो देखते हैं दोस्तों कि बौद्ध धर्म के पतन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बौद्ध विहारों पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का आक्रमण था। विशेषकर बख्तियार खिलजी का यह क्षेत्रों पर आक्रमण। इसके पतन का दूसरा महत्वपूर्ण कारण हिंदू धर्म में सुधार की प्रक्रिया, विशेषकर भक्ति आंदोलन के कारण हिंदू धर्म में सुधार के धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया बिल्कुल रुक सी गई थी। तो दोस्तों बताएं कमेंट करके हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। यह भी बोर्ड मॉडल प्रश्न है। पुनः अगले वीडियो में हम मिलेंगे।